नमस्ते, वेलकम टू डे 4 ऑफ आवर कुक विदाउट फायर रॉ फूड वर्कशॉप। मेरा नाम है रजनी खतान, आपकी वेलनेस सारथी। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम अब तक की 3 दिन की सुंदर और बहुत सारे इंफॉर्मेशन से भरी जर्नी को देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपने पूरे दिन के खाने को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये कुछ ऐसा लगेगा। 25% ब्रेकफास्ट, 25% लंच, 25% स्नैक्स और 25% डिनर। और सिर्फ एक सिंपल रूल है, जितने मील्स आप बिना पकाए यानी कि रॉ बनाएंगे आप उतना ही एलपीजी बचाएंगे। डे 1 में हमने फ्रूट्स को अपना ब्रेकफास्ट बनाया और 25% एलपीजी बचाया। डे 2 में हमने सैलेड्स को अपना लंच बनाया और 50% एलपीजी बचाया। डे 3 में हमने बिना आग के अपना स्नैक्स बनाना सीखा और 75% एलपीजी बचाया। और आज हम आएंगे अपने फाइनल 25% पर, जो है हमारा डिनर। अब हम बात करते हैं हमारे डिनर की। क्या आपको पता है हमारे एंसेस्टर्स सूरज डूबने के साथ खाना खा लेते थे? वो जानते थे कि देर रात को खाना खाने से हमारे शरीर पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और आज के टाइम पे हम क्या करते हैं? हम रात को बहुत लेट खाना खाते हैं, घंटों तक मोबाइल और लैपटॉप यूज करते हैं और लेट सोते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जब हम रात में सोते हैं तब हमारी बॉडी रिपेयर और हीलिंग मोड पे चली जाती है। हमारे बॉडी में नए सेल्स बनते हैं, बॉडी गंदगी को बाहर निकालने की तैयारी करती है और बॉडी के अंदर से काफी हीलिंग होती है। सिर्फ यही नहीं, रात को 10 बजे से 2 बजे तक हमारी बॉडी का ये रिपेयर और हीलिंग मोड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। लेकिन अगर हम देर रात को एक हैवी डिनर करते हैं, यानी ऐसा खाना जिसमें बहुत सारे अनाज हो और सब्जियां कम, जैसे कि कुछ ऐसा, ऐसा, ऐसा या फिर ऐसा, तो हमारा शरीर रात भर अंदर से रिपेयर और हीलिंग करने की जगह उस खाने को डाइजेस्ट करने में बिजी रहता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? 3 सिंपल सोल्यूशन है। फर्स्ट ऑप्शन, हमें अपने डिनर को सूरज डूबने के बाद जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट कर लेना चाहिए। बेस्ट होगा कि हम 7 बजे तक अपना डिनर कंप्लीट कर लें। सेकंड ऑप्शन, हमें रात को लाइट और इजी टू डाइजेस्ट फूड खाना चाहिए, जैसे सूप्स, सॉटे वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। अगर हम ग्रेन्स खाएं भी तो सब्जी ज्यादा खाएं। फॉर एग्जाम्पल, 3 रोटी और थोड़ी सी सब्जी की जगह 2 रोटी और बहुत सारी सब्जी। हम आटा बनाते टाइम भी उसमें कुछ वेजिटेबल्स प्योरी डाल सकते हैं, जैसे बीटरूट, पालक और भी बहुत कुछ। थर्ड ऑप्शन, हम रात को बिना आग में पकाया हुआ रॉ फूड खा सकते हैं, जिसके लिए हमें एलपीजी की कोई जरूरत नहीं होती। इसके लिए हमने डे 2 में जो सैलेड्स बनाना सीखा था वो भी आप रात को खा सकते हैं। पहले 2 ऑप्शंस आपको हेल्दी बनाने के लिए है और थर्ड ऑप्शन सबसे ज्यादा हेल्दी है और वो गैस भी बचाता है। तो चलिए डिनर की तरफ बढ़ते हैं। आज हम डिनर के लिए 3 नए रेसिपीज सीखने वाले हैं। ये रेसिपीज लाइट और नरिशिंग ही नहीं बल्कि बहुत टेस्टी भी हैं। और अगर आप सोचते हैं कि रॉ डिनर बोरिंग या ब्लैंड होगा, तो आज आपकी ये सोच बिल्कुल बदलने वाली है, क्योंकि आज हम मिलने वाले हैं शेफ मिशा से फ्रॉम मिश ब्लिस। मिशा लास्ट 1.5 साल से रॉ फूड लाइफस्टाइल फॉलो कर रही है। मतलब लास्ट 1.5 साल से इन्होंने कोई आग पे पका हुआ खाना नहीं खाया। इन्हें तो एलपीजी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज हम बनाना सीखेंगे कोल्ड पंपकिन सूप विद फ्रेश क्रंच, अनकुक्ड पेस्तो पास्ता और कॉलीफ्लावर इडली विद कोकोनट चटनी। चलिए स्टार्ट करते हैं। Hi, my name is Misha from Mish Bliss and I have been into raw foods journey for 1+ years. Today we will be making 3 recipes. Today's first recipe is cold pumpkin soup with fresh crunch. These are the ingredients: green capsicum, ripe pumpkin, pink salt, soaked pumpkin seeds, mixed tomatoes or you can even use one kind of tomato, lime, garlic, green garlic or even garlic clove you can use, mint
mint leaves, ginger, coriander leaves, lemongrass and green chili. So now we will make the cold soup. For that, the first ingredient is ripe chopped pumpkin. So I will add this in the grinder. Now we will add some green garlic. I'm adding 2 mint leaves. Now we add some coriander leaves. I'm adding 1 green chili. I am adding lemongrass and I'm adding small piece of ginger. So I will add lime juice and some pink salt. So now we will grind this. So I will add some water to this. Now we will strain the soup. If you want, you can have it without straining. So now we will finely chop capsicum. Now we will finely chop tomato. And now I am chopping some green tomato for garnishing. So I am trying to make a flower with tomato. Now we are using soaked pumpkin seeds. We are making cream. So now we will add ice cubes to pumpkin seeds. So I am adding 4 to 5 ice cubes. Pinch of pink salt. Little bit of water. The cream is ready. So I'm adding finely chopped green capsicum, finely chopped tomatoes, cherry tomatoes, coriander leaves for garnish, green tomatoes, lime, red chilies. So now I'm adding some pumpkin seed cream. Our cold pumpkin soup is ready. So now we are making recipe number 2. Uncooked pesto pasta. These are the ingredients. So I have taken 2 cucumbers, tomatoes and also cherry tomatoes, fresh basil leaves, garlic clove, or you can even use green garlic, red chili, pink salt, chili flakes, black pepper, oregano, sesame seeds, soaked and peeled almonds, onion seeds. Now here comes the fun part. We are going to make pasta out of cucumber. So what I am going to do is I am going to spiral pasta out of cucumber with my spiralizer. As you can see, I have spiralized cucumbers. So now we will make the pesto sauce. For that I am chopping a tomato. So I am adding some chopped tomatoes, soaked almonds, some fresh basil leaves, little bit of red chili. I am adding 1 garlic clove, 2 to 3 black pepper, some pink salt, ice cubes. Now we will grind this. Our pesto sauce is ready. So I have mixed the pesto pasta and now we will add tomatoes to this. I am finely chopping tomatoes. And now for the final garnish, I will be adding cherry tomatoes. I am finely chopping some green garlic. So I am adding some green garlic, onion seeds, chili flakes, oregano, sesame seeds. So I am adding some edible flowers. I am adding basil leaves. Our uncooked pesto pasta is ready to eat. So now we are making recipe number 3, cauliflower idli with coconut chutney. So these are my ingredients: cauliflower, psyllium husk, pink salt, edible flowers, yellow bell pepper and red bell pepper, carrot, coconut malai, coconut meat, spring onions, coriander leaves, garlic clove, green chilies, curry leaves and lime. So I took 1 cauliflower and I chopped it roughly and we are going to add it to the grinder. I'm adding some pink salt. So I'm adding 1 spoon of psyllium husk. We will grind this. So as you can see, this is my grinded cauliflower with psyllium husk. Now I will chop some veggies. I'll be finally chopping red bell pepper, yellow bell pepper. So I'm using peeled carrot. We are gonna finely chop this. Now we will be finely chopping spring onion. So now I will be mixing all the veggies with the cauliflower. Now I am adding the cauliflower. I'm also adding finely chopped coriander. And now we will mix all of this. We are gonna add coconut meat and I'm going to remove the skin. We are chopping coconut meat roughly. So I am adding coconut meat. I am adding some coriander leaves, green chili, curry leaves. So now we are adding some ginger. I am adding some lime juice, pink salt and some water.
Hope you enjoyed today's recipes. आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां हम ऐसी और भी बहुत सारी रेसिपीज अपलोड करेंगे। कैसा लगा? वेल, कॉन्ग्रेचुलेशंस! अब आप फाइनली ब्रेकफास्ट का 25%, लंच का 25%, स्नैक्स का 25% और डिनर का भी 25%, मतलब पूरा 100% एलपीजी सेव करना सीख गए हैं। सोचिए, अगर हमने अपने ब्रेकफास्ट, लंच और स्नैक्स के साथ अपना डिनर भी रॉ या बिना आग और एलपीजी के बनाना सीख लिया, तो हमें एलपीजी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको एलपीजी क्राइसिस तो क्या, एलपीजी नहीं भी रहे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरा दिन बिना गैस, बिना आग के खाना, ऐसा भी हो सकता है, कभी सोचा था? नहीं ना, लेकिन ये पॉसिबल है। आज दुनिया भर में बहुत सारे लोग बिना आग में पकाए हुए रॉ फूड्स खाकर बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि ये इजी नहीं है। मैं तो खुद अब तक 80% रॉ खाती हूँ। मैं भी सीख रही हूँ और क्यों ना हम साथ मिलकर इस जर्नी में चले। मैं ना आपसे दिल से कुछ कहना चाहती हूँ। पिछले 4 दिनों में आपने बहुत कुछ नया सुना, बहुत कुछ नया ट्राई किया होगा या करने का सोचा होगा, और शायद कई बार आपके मन में ये भी आया होगा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या हम सच में ये कर सकते हैं? मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ कि आपको एक दिन में पूरी तरीके से बदलने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बस एक ऐसी लाइफ एक्सपीरियंस करवाना चाहती हूँ जहाँ हम बिना एलपीजी के भी आराम से रह सकते हैं। देखिए, कोई बड़ी चीज एक दिन में तो नहीं बनती। एक नदी भी एक बार में पहाड़ नहीं तोड़ती। धीरे धीरे, रोज रोज वो अपना रास्ता बनाती है। हम सब भी वैसे ही हैं। अगर आपने इन 4 दिनों में सिर्फ एक मील को रॉ में कन्वर्ट किया, तो आप आज कुछ स्टेप्स आगे हैं। अगर आपने कोई न्यू रेसिपी ट्राई की, तो आप पहले से बेटर जगह पर है। और अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये भी एक नई शुरुआत है। हमें इस जर्नी में परफेक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ विलिंगनेस चाहिए, इच्छा चाहिए ट्राई करने की और अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने की। आप इन सभी रेसिपीज को अपने घर में बनाकर जरूर ट्राई करना और हमारे व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में इसकी फोटो भी भेजना। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी टैग कर सकते हो। मैं आपसे कल हमारे फाइनल डे में मिलूंगी, जहां हम और भी बात करेंगे और हम कुछ टेस्टी रॉ डेजर्ट्स भी बनाना सीखेंगे। हमारे साथ एक डॉक्टर जुड़ेंगे जो अपने एक्सपर्ट नॉलेज और रेसिपीज हमारे साथ शेयर करेंगे। Till then, enjoy cooking without fire and stay healthy. Signing off, रजनी खैतान, आपकी वेलनेस सारथी।